शैली, हाँ गौरव, कैसा हो तुम? मैं ठीक हूँ, लेकिन बोनापार्ट ने मुझे अपने पेट के अंदर कैद कर रखा है। लेकिन तुमने मुझे कांटेक्ट कैसे किया? प्रोफेसर बर्नार्डो की सहायता से। उन्होंने ही मुझे बताया कि तुम ही जूनियर जी हो। और बाय द वे, इतने टाइम से तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? वो क्या है ना शैली कि मैं... क्या है? हाँ क्या है? क्या है कि बच्चू, जब तुम मुझे मिलोगे ना फिर मैं तुम्हें बताऊंगी, अच्छी तरह से खबर लूंगी तुम्हारी। मिलना जरा तुम मुझे। सुनो शैली, अब तुम अपना ये झगड़ा बाद में निपटाती रहना। हमारे पास समय बहुत कम है। गौरव से कहो मैं उसे कुछ शक्तियां प्रदान करने वाला हूं, वो तैयार रहे। जी प्रोफेसर बर्नार्डो। गौरव, प्रोफेसर बर्नार्डो तुम्हें कुछ शक्तियां भेजने वाले हैं, तैयार रहो। शांत शांत। शैली, आर यू फीलिंग ऑल राइट बेटा? यस डॉक्टर, एब्सोल्युटली ऑल राइट। बस थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है। कोई बात नहीं, जरा हाथ देना, लेट जाओ। सांस लेना। मुंह खोलो। एवरीथिंग इज नॉर्मल। पर यह हुआ कैसे? कुछ भी तो नहीं, बस थोड़ा सा दर्द हुआ और फिर मैं बिल्कुल ठीक हो गई। लगता है कोई जादू था, धीरे धीरे उतरने लगा है। भगवान करे ऐसा ही हो, सब बच्चे जल्दी ठीक हो जाएं। आप लोग आजकल के जमाने में भी जादू टोना पर विश्वास करते हैं? तो आप ही बताइए, बच्चों को हुआ क्या था? शैली कैसे ठीक हो गई? बताइए, बताइए क्यों नहीं? बताइए ना। अरे आप लोग प्लीज बाहर जाइए। आप लोग प्लीज बाहर जाइए। चलिए चलिए चलिए। बधाई हो बेटी, तुम ठीक हो गई हो। थैंक यू गुरुजी। शैली, मेरी बच्ची, तुमने मुझे गुरुजी क्यों कहा? वो मम्मी, मैंने मम्मी ही कहा, आपने शायद गलत सुन लिया होगा। पर मैं ठीक हो गई और बाकी सारे बच्चे अभी तक वैसे ही हैं, ऐसा क्यों? ये उसी शक्ति का असर है बेटी।
जो गौरव तुम्हारे अंदर छोड़ गया था। ओह, हम जानते हैं बेटी, तुम बहुत थकी हुई हो, लेकिन अभी भी तुम्हें एक काम करना है। क्या? इन सब बच्चों का इलाज करना है। गौरव अभी यहां आने की हालत में नहीं है। जब तक गौरव यहां आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, और उसके बाद हमें डर है शायद ये बच्चे कभी ठीक ना हो पाएंगे। लेकिन मैं इन सब का इलाज कैसे कर सकती हूँ? जैसे गौरव ने तुम्हारा इलाज किया था। घबराओ मत बेटी, इसमें हम तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है, अगर मेरे जरिए किसी का भला हो सकता है तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन गौरव कहाँ है? जी, जैमी, बूम। हम जानते हैं बेटी, तुम बहुत थकी हुई हो, लेकिन इन बच्चों का इलाज तुरंत करना बहुत जरूरी है, वरना ये बच्चे कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम तुम्हें कुछ शक्तियां देते हैं, लेकिन याद रहे इन बच्चों के इलाज के साथ तुम्हारी ये शक्ति भी कम होती जाएगी। लेटी रहो शैली, तुम वीक हो गई हो। नहीं मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तुम्हें ऐसी हालत में उठना नहीं चाहिए, लेट जा। इनकी चिंता तुम मत करो, इनका प्रबंध हम किए देते हैं। अब तुम अपना काम बेखटके कर सकती हो।
शिकार को छोड़ के इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? काश इनको बनाते समय इनमें थोड़ी सी अकल भी डाल देता। चिकारा, चिकारा। कुछ कर फिमांचो, कुछ कर, नहीं तो चूहा चूहेदानी में आने से पहले ही भाग जाएगा। कुछ कर। क्या करूं मैं? हाँ, कुछ और शक्ति को पैदा करता हूं मैं। चिंकारा, चिंकारा। नहीं, ये छोटी सी पुड़िया आफत की पुड़िया है। इसके अंदर भरा हुआ मसाला है, भरा हुआ मसाला। इसने, इस छोटी सी पुड़िया ने, जबकि बोनापार्ट जैसी शक्ति को कुछ नहीं समझा, उसके काबू में नहीं आया, तो और किसी के नहीं आ सकता सिवाय शैतान के। और आज की दुनिया का सबसे बड़ा शैतान है फेमांचो द ग्रेट, ग्रेट फेमांचो। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। चिंकारा। हिमांशु, तुमने हमारा नाम सही पहचाना, लेकिन अधूरा नाम लिया हमारा। हमारा पूरा नाम है फेमांचो द ग्रेट, ग्रेट फेमांचो। तो सचमुच ग्रेट होते हैं वो खुद को ग्रेट कभी नहीं कहते। और जो लोग खुद को ग्रेट कहते हैं उन्हें ग्रेट कोई भी नहीं कहता। चिंकारा, ये छोटा सा बच्चा बुजुर्गों जैसी बातें करता है। यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें ग्रेट कहने वालों की कमी नहीं है। क्यों लिंडा? यस ग्रेट फ्यूमांचो, आप सचमुच ग्रेट है। गोगा, तुम्हें कुछ कहना है? मुझे तो बस यही कहना है कि ग्रेट फिमांचो की ग्रेटनेस के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है। ए इडियट, सुन लिया? सुन भी लिया और समझ भी लिया। क्या?
कि तुम ग्रेट हो। तो आखिर तुम्हें सच्चाई का पता लग ही गया ना? हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम हिमांशु दी ग्रेट हो, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा ये भी नाम पूरा नहीं है। अच्छा, तो फिर हमारा पूरा नाम क्या है? तुम्हारा पूरा नाम होना चाहिए हिमांशु द ग्रेट इडियट। तुमने हमें इडियट कहा? ग्रेट हिमांशु को इडियट कहा? अब देख, तेरी खैर नहीं, चिंकारा। चिंकारा! रुक जा हिमांशु, अब मेरी बारी। प्रोफेसर फर्नांडो, आप कहाँ हो? मेरी मदद कीजिए। प्रोफेसर फर्नांडो, मेरी मदद कीजिए। आप कहाँ हो? मुझे आपकी सहायता चाहिए। प्रोफेसर फर्नांडो, प्रोफेसर फर्नांडो, आप कहाँ हो? शैली, क्या हुआ? क्या हुआ प्रोफेसर फर्नांडो? हमें जाना होगा शैली। लगता है गौरव को हमारी जरूरत है। अगर ऐसी बात है तो आपको जाना चाहिए। मगर तुम? आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप जाइए। ठीक है, आयुष्मान भव। गौरव, आप आ गए। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मैं समझ नहीं पा रहा इनमें से असली हिमांशु कौन है। ऐसे में तुम्हें हमेशा अग्नि का प्रयोग करना चाहिए। अग्नि में बहुत शक्ति होती है, वही तुम्हें इस दुविधा से निकालेगी। जो आ गया। कैमी, तो तू है असली हिमांशु। तुझे क्या लगा तेरी इस ट्रिक से मैं धोखा खाऊंगा? इतना मत कुचल बच्चे। इस माया को काट देना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब होगी जब तुम हमसे बचकर निकलोगे, यानी ग्रेट हिमांशु से। तुम सच कहते हो, तुम ग्रेट हो। मुझे अभी अभी तुम्हारे ग्रेटनेस का एहसास हुआ है। शुक्र है चिंकारा का कि तुम्हें अकल आई। कम से कम इस बात का एहसास तो हुआ कि हम ग्रेट हैं। मगर तुम्हें इस बात का कैसे एहसास हुआ कि हम ग्रेट हैं? सिंपल सी बात है, जो आदमी मुझ जैसे बच्चे के साथ लड़ने के लिए इतने साथियों को लाएगा तो ग्रेट होगा ही। ग्रेट कायर, ग्रेट डरपोक, ग्रेट बुजदिल। क्यों,
है ना? चिंकारा भाई, वाकई इस बच्चे के पेट में दाढ़ी है। हमें हमारे सामने ऐसी बातें कर रहा है। कमाल है भाई, कमाल है। बात में दम है, इसलिए हम तुम्हारे साथ अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं। ये सब आप क्या सोच रहे हैं ग्रेट फिमांचो? ये सब बेकार की बातें हैं। सच बात तो ये है कि हाथ आया शिकार को खाली नहीं जाने देना चाहिए। गोगा ठीक कह रहा है ग्रेट फिमांचो। हम लोगों ने इसकी कितनी तलाश की और ये अब आपके हत्थे चढ़ रहा है। इसे खत्म कर दीजिए। नहीं लिंडा, नहीं। अगर हम यूं ही इसे मसल के रख देंगे तो दुनिया हमें क्या कहेगी? दुनिया को मारिए गोली ग्रेट फिमांचो। मैं तो कहता हूं कि बस कि आप शर्त गोगा। ये होगा, युद्ध होगा, हमारा और इस बच्चे का युद्ध होगा, अवश्य होगा। चिंकारा, उठाओ एक हम उठाएंगे। आओ उठाओ बरखुरदार, एक तुम और एक हम। और दुनिया को भी ये खबर हो ग्रेट फिमांचो कितना ग्रेट है और ग्रेट रहेगा। बल्कि आज कोई हमारे बीच नहीं आएगा। यह हम दोनों का युद्ध है और फैसला होना है आज और अभी। चिंकारा बच्चे, ये मायावी तलवार है। एक बार हाथ से छूट गई तो फिर दोबारा हाथ नहीं लगेगी। चिंकारा
जो रूल मुझ पर लागू होते हैं वो तुझ पर भी लागू होते हैं। तुझे भी ये तलवार हासिल नहीं हो सकती। तेरी इतनी हिम्मत तू मुझे बताता है? अभी दिखाता हूं तेरे को। मैं आपको मारना। छोड़ मुझे, छोड़, बाहर निकाल मुझे। ऐसे भी क्या जल्दी है? कुछ दिन अपने इस नए घर का मजा तो ले लो। मुझे फौरन बाहर निकाल, नहीं तो बहुत पछताएगा। बाहर निकालूं? मैं क्या बेवकूफ लगता हूं? मैं तो तुम्हें पूरी दुनिया को ले जाकर दिखाऊंगा। उन्हें बताऊंगा कि दुनिया पर राज करने का सपना देखने वाला ग्रेट फिमांचो आज कहां है। उन्हें भी तो पता लगे कि जो अपनी ताकत पर घमंड करता है तो क्या अंजाम होता है। तुझे क्या लगता है कि तू मुझे लंबे समय तक इस बोतल में कैद करके रख सकता है? नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। लगता नहीं, पता है। क्योंकि अगर तुमने या तुम्हारे किसी चमचे ने इस बोतल को तोड़ने की कोशिश की तो तुम बर्फ बनकर पिघल जाओगे। तो जिंदगी भर क्या मैं इस बोतल में कैद रहूंगा? जिंदगी भर नहीं, तुम तभी छूटोगे जब मैं इस बोतल को खोलूं या किसी के जरिए खुलवाऊं। और तुम जानते हो कि मैं ऐसी गलती आसानी से नहीं करूंगा। क्यों? और कुछ पूछना है तो पूछो। क्या हुआ? जाग गई तुम? हाँ, पर यहाँ पर क्या हुआ डैडी? बेटे, मोंटी का बाकी शरीर भी बुत बनता जा रहा है। ओह नो। प्रोफेसर फर्नांडो, आप कहाँ हैं? कहाँ हैं आप? प्लीज मोंटी को बचा लीजिए, बचा लीजिए प्लीज। यहाँ आ जाइए प्रोफेसर फर्नांडो। प्रोफेसर फर्नांडो, और कुछ हुक्म? गौरव, शैली हमें बुला रही है। गौरव, मोंटी को हमारी जरूरत है। मोंटी को? उसे क्या हुआ? बाकी के सारे बच्चों का इलाज तो हो चुका था, लेकिन मोंटी के इलाज से पहले हमें तुम्हारी सहायता के लिए यहां आना पड़ा। मोंटी की जान खतरे में है गौरव। अगर उसका इलाज तुरंत ना किया गया तो वो हमेशा के लिए बुत बनकर रह जाएगा। तो चलिए फौरन चलते हैं। अरे! नहीं गौरव, यह समय उनके पीछे जाने का नहीं है। यह समय तो मोंटी को बचाने का है। पिवांचो तो वैसे भी बोतल में बंद है। इस हाल में वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। बाद में हम उसे ढूंढ लेंगे। इस वक्त तुम्हारा मोंटी की सहायता के लिए पहुंचना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, मैं फौरन जाता हूं। आयुष्मान भव। नन्हा सा बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी। रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। हाँ हाँ, ऑटोग्राफ जरूर दूंगा, लेकिन बाद में, ठीक है? ओके, बाय। मेरे बच्चे को बचा लो जूनियर जी। मेरे बच्चे को हाँ बचा लूंगा। ही, त्यामी, बूम।
घर पहुंच जाए। अरे शैली, इस मोटे को भी मेरे बारे में पता लग गया? डोंट वरी, इसे कुछ भी याद नहीं है। भी याद नहीं? कैसे? मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। क्यों जूनियर जी? शैली प्लीज ना। क्या प्लीज? तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। हाँ जूनियर जी जिंदाबाद! जूनियर जी जिंदाबाद! जूनियर जी जिंदाबाद! अब इस बोतल का क्या करें? करना क्या है? बोतल को तोड़कर ग्रेट हिमांशु को छुड़ा लेते हैं। रुक जाओ इडियट्स! इधर देखो पहले। ये क्या गड़बड़ घोटाला है ग्रेट हिमांशु? लिंडा, यही तो है ग्रेट हिमांशु, शैतानों का शैतान, चतुराई की मूरत। तुम लोग क्या समझते थे कि लड़ाई के मैदान में जूनियर जी के साथ लड़ने हम खुद गए थे? तो फिर गोगा, तुम तो मूर्ख हो, अव्वल नंबर के मूर्ख हो। वो तो हमारा प्रतिरूप था जो हमने लड़ाई के लिए तैयार किया था। और जूनियर जी ये समझ रहा है कि उसने ग्रेट हिमांशु को बोतल के अंदर बंद कर लिया। अभी हम इसे इस बोतल से आजाद करते हैं। चिंकारा! ये क्या हो गया? मुझे क्या पता था कि मैं अपने प्रतिरूप को छुड़वाऊंगा तो उसका श्राप मुझे ही लग जाएगा। अगर बोतल को मैंने तोड़ा तो बन के पिघल जाऊंगा। अब क्या होगा? चिंकारा, अब क्या होगा? गौरव, मुझे कुछ नहीं सुनना है। हमारी इतनी पक्की दोस्ती थी ना, और फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम जूनियर जी हो। शैली में कैसे बता सकता था? क्योंकि जब मुझे जूनियर जी बनाया गया, मुझे जूनियर जी की शक्तियाँ मिली, तब मुझे बंधन में डाला गया था कि मैं जूनियर जी के राज को किसी को भी नहीं बताऊं। मगर क्यों? क्योंकि जूनियर जी होना कोई खेल तमाशा नहीं है। जूनियर जी के पास अनोखी शक्तियाँ जरूर हैं, पर उसके सर पर एक ऐसा बोझ है जो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। एक तरफ जूनियर जी के सर पर एक ऐसी जिम्मेदारी है कि उसे इस दुनिया से बुराई का नाश करना है, और दूसरी तरफ उसे इन्हीं बुराई की शक्तियों से पल पल खतरा है। शैली, इन्हीं खतरों से बचने के लिए और बुराई की शक्ति को ब्रह्म में डालने के लिए जूनियर जी का रहस्य बनकर रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं तो तुम्हारी क्लोज फ्रेंड हूँ ना, तो तुम्हें मुझसे क्या खतरा है? मुझे तुमसे कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें खतरा हो सकता है। शैली, सोचो, अगर कल को किसी दुश्मन को पता चल गया कि तुम जूनियर जी के बारे में सब कुछ जानती हो, सब कुछ जानती हो, तो तुम्हारे मुंह से राज को उगलवाने के लिए तुम्हारा अपहरण भी कर सकता है, या फिर तुम्हें टॉर्चर भी कर सकता है। शैली, जूनियर जी के लिए किसी दोस्ती रिश्तेदारी के बंधन में पड़ना आसान नहीं है। शैली, सोचो, अगर कल को किसी शैतान को पता चल गया कि जूनियर जी दरअसल कौन है, तो उसके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। वो मेरे किसी दोस्त रिश्तेदार को पकड़कर उनके सर पर बंदूक रखकर मुझसे कहेगा मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना इन्हें गोली मारकर इन्हें मार डालूंगा। तब मैं क्या करूंगा शैली? बताओ, तब मैं क्या करूंगा? बताओ ना तुम। गौरव, मैं तुम्हारी बात समझ गई। इसका मतलब जूनियर जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, और इसीलिए वो इस दुनिया में एक साधारण मनुष्य बनकर रह भी नहीं सकता। यकीन मानो, जब मैं जूनियर जी बनता हूँ तब मैं नहीं होता, कुछ और बन जाता हूँ। तब मेरे लिए कोई भी परिचय, कोई भी रिश्तेदारी कुछ मायने रखते नहीं है। शैली, अब तुम ही बोलो। तुम सोचो, इस राज को तुम्हारे और मेरे बीच में होना चाहिए। किसी को भी इस राज के बारे में पता लगना तुम्हारे लिए और मेरे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। समझ गई ना? चलो, मान लिया, मगर तुम्हें फिर भी इस बारे में मुझे बताना चाहिए था। हाँ, चलो सॉरी बोलो। अच्छा बाबा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। हाथापाई हुई और मैंने
जूनियर जी की जान बचाई। अच्छा चलिए, लगता है मोंटी लंबी लंबी छोड़ रहा है। चलो देखते हैं, चलो ना। हाँ, उसने हम सबकी जान बचाई। वो नहीं होता तो न जाने कितने बच्चे बुद्ध बन गए होते। हाँ, सब लोग उसी के गुण गाए जा रहे हैं और जिसने असली काम किया उसे तो कोई पूछता ही नहीं। असली काम मतलब? अरे तुम्हें पता नहीं, जब उस शैतान ने जूनियर जी को आधा बुद्ध बना दिया तो उसकी मदद किसने की? किसने? मोंटी द ग्रेट। और किसने? अच्छा, वो कैसे? अपनी बहादुरी से। और कैसे? आंटी, तो फिर जूनियर जी को चाहिए कि वो तुम्हारा एहसान माने। वो बेचारा तो बहुत मानता है। कह रहा था अगर आपको कोई काम पड़े तो मुझे बता देना। मैंने कहा मुझे क्या काम पड़ेगा, हाँ अगर तुम्हें कोई काम पड़े ना तो मुझे बता देना। अच्छा मोंटी, एक बात बता, जिस बदमाश ने सब बच्चों को बुद्ध बनाया था उसकी शक्ल कैसे थी? हाँ, उसकी शक्ल वेल बता नहीं सकता। क्यों? क्यों? क्योंकि सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट। ऐसा तो हम स्कूल वालों से कहेंगे कि वो तुम्हें सम्मानित करे। हाँ हाँ, वो तो करना ही चाहिए। एनीवेज, मीटिंग खत्म, चलो चलते हैं। चलो। अरे वहाँ क्या हुआ पता है? अरे सच्ची में? गौरव, चाचा जी। गौरव, कहाँ चला गया था तू? मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा बेटा। चल, अब जल्दी से घर चल बेटा, जल्दी से घर चल। चाचा जी, आप जो कहे मैं करने को तैयार हूँ, पर आप प्लीज मुझे घर चलने के लिए मत कहिए। हैं? घर नहीं चलेगा बेटे? तो कहाँ जाएगा तू? हैं? कहाँ जाएगा? कहीं भी जाऊंगा, पर घर नहीं जाऊंगा। कमाल है, 2 दिनों के लिए मैं बेंगलोर क्या चला गया, घर में पता नहीं क्या क्या हो गया। देखो बेटे, मैं तुम्हारा बड़ा हूं, मेरे कहने से तुम्हें घर चलना ही पड़ेगा। अपने चाचा का कहना नहीं मानेगा? घर चल बेटे, घर चल। घर चल बेटे। ठीक है। अरे गौरव बेटा, आजा 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 आजा। कहाँ चला गया था तू बेटा? हम कितने दिन से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। कहाँ चला गया था? अरे वो क्या बोलेगी, मैं बोलती हूँ। तुम्हारे माँ बाप बदतमीज थे, बेशर्म थे। कर क्या कर? क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? बेशर्म माँ बाप की बेशर्म औलाद, बेशर्म माँ बाप की बेशर्म औलाद। घटिया माँ बाप की घटिया औलाद है। निकल जा मेरे घर से बाहर, निकल निकल। ये तो आने के लिए तैयार ही नहीं था। मैंने बड़ी मुश्किल से मनाया, तब कहीं जाके तैयार हुआ। पर वाई वाई वाई? अब मुझे क्या पता, तुम्हें कुछ कह दिया होगा। हाँ हाँ, मैं तो इसकी एनिमी हूँ ना। मैं तो डायन हूँ। मेरा बस चले तो इसको रोस्ट करके खा जाऊंगी, है ना? अब भाई मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर कैसा कहा? मैं साफ समझती हूँ। भला भला मैं इतने लवली से बच्चे को क्यों कुछ कहूंगी? गौरव बेटा, मैंने तुम्हें एंगर में कुछ कह दिया तो तू डैड मान गया क्या? क्या? मेरा मतलब है बुरा मान गया क्या? देखो, मुझे एंगर जरा जल्दी आ जाता है। अभी उसी एंगर में मैं कुछ ना कुछ बोल बैठती हूँ। मैं भी तो तुम्हारी मदर जैसी हूँ ना। अब तुम्हारी अपनी माँ होती, किसी गलत बात पे तुमको डांट देती तो क्या तू इतना गुस्सा करता? घर छोड़ के चला जाता बेटा? बोलो, टेल टेल, बोलो ना। हाँ, आपके सिवा मेरा है ही कौन? मुझे माफ कर दीजिए। बस मेरे बच्चे। Oh, bad! Come on, one more,
actually they've run for. Very good running. Desperate effort from Shoaib Akhtar, but this is Sehwag emulating Tendulkar. This is amazing cricket for me. The bowler is different, the batsman is different, but the result very identical to the one we saw in the last over. And the pace was different as well. Waqar is not that express, but he used to be. There was room outside the off stump. Bottom hand. राहुल भैया प्लीज टीवी का वॉल्यूम धीरे कीजिए, मुझे पढ़ने में डिस्टरबेंस हो रहा है। पागल हो गया है? इंडिया फाइनल्स में पहुंच गई है, फाइनल्स में, और हम जीतने ही वाले हैं। राहुल भैया इंडिया की टीम के जीतने से हम एग्जाम में पास तो नहीं हो जाएंगे ना? एग्जाम को सिर्फ 4 दिन बाकी है, आप भी पढ़िए और मुझे पढ़ने दीजिए। एग्जाम्स का क्या है, एग्जाम्स तो रोज होते रहते हैं, पर इंडिया थोड़ी ही रोज फाइनल जीतती है। तू भी देख, मैन इंडिया। राहुल भैया क्रिकेट देखकर शायद आपकी जिंदगी बन जाए, पर मुझे पढ़ना है। मैं टीवी का वॉल्यूम धीरे कर रहा हूँ, कीजिए। That's beautifully put away. That is classic from Sachin. Copybook stuff. Indian team management must be pretty relaxed. Come on, India! The way Sachin is going, what a follow through. That's his 50. He's running back for the second. Come on, India! Come on, man! Come on! गौरव, आप? तुमसे साफ साफ कहा गया था कि किसी भी दूसरे मनुष्य को तुम्हारे जूनियर जी होने के बारे में पता नहीं लगना चाहिए, मगर फिर भी शैली को इस बारे में पता लग गया। ऐसा क्यों? अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो बुद्ध बने सारे बच्चे ठीक नहीं हो पाते और वो हमेशा के लिए बुद्ध बनकर रह जाते। मगर उनके ठीक होने और शैली को तुम्हारे बारे में पता लगने से क्या संबंध है? आप ही ने तो कहा था कि अगर बहुत जरूरी हो जाए तो मैं अपनी शक्ति किसी को दे सकता हूँ। हॉस्पिटल में जो बच्चे बुद्ध बने हुए थे उन्हें देखने के लिए मेरा जाना बहुत जरूरी था, ताकि मुझे पता चल सके कि उन्हें बुद्ध कौन बना रहा है और क्यों। इसलिए मुझे अपनी शक्ति का एक भाग शैली को देना पड़ा, ताकि मेरी गैरहाजिरी में वो उन बच्चों का इलाज कर सके। अगर ऐसी बात है, तुमने सही निर्णय लिया, लेकिन अब ध्यान रहे ये रहस्य किसी और के सामने न खुले। नहीं खुलेगा, मैंने शैली को अच्छी तरह समझा दिया है। तो फिर ठीक है, अब हम चलते हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। सदा प्रसन्न रहो और इसी प्रकार जग की भलाई के काम करते रहो। राहुल भैया नाश्ता तैयार है, जल्दी आइए, मुझे स्कूल जाना है। राहुल भैया जल्दी आइए। राहुल भैया आ गए। राहुल भैया लगता कि सुस्ती उतरी नहीं अब तक। हाँ यार, आज आँख जरा देर से खुली। लगता है कल रात मेरी तरफ पढ़ते पढ़ते बहुत लेट सो गए। पढ़ाई नहीं रे, वो 11 बजे तक तो अपना मैच आ रहा था और उसके बाद वो जेम्स बॉन्ड की नई मूवी आ गई, सोते सोते 1 बज गया। राहुल भैया आप क्या बात कर रहे हैं? 3 दिनों बाद फाइनल एग्जाम्स है और आप यहाँ मस्ती कर रहे हैं? एग्जाम्स ही तो हैं, थोड़ी कोई फांसी की सजा है, तू फिक्र मत कर यार। दोनों ब्रदर सुबह सुबह क्या गप्पे मार रहे हैं? चाची जी 3 दिनों बाद फाइनल एग्जाम्स है और राहुल भैया बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। इनसे कहिए थोड़ा पढ़ ले। इसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं? पर क्यों? अरे पेपर में क्या आना है इसे सब पता है। पढ़ा है। मम्मी के कहने का मतलब है कि पेपर में जो कुछ आ सकता है वो सब मैंने पहले ही पढ़ लिया है। कब पढ़ लिया? कब? मैंने तो आपको पढ़ते हुए कभी देखा ही नहीं। अरे क्या कंपलसरी है हर काम तुम्हें दिखा के किया जाए? हाँ देखना, मेरे लाल की इस बार 1st डिवीजन आएगी, 1st डिवीजन।
आप कह रही कि राहुल भैया की फर्स्ट डिवीजन ही आएगी, और यहाँ मुझे डर लग रहा है कहीं ये फेल ना हो जाए। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? क्या बिगाड़ा है तुम्हारा मेरे इनोसेंट चाइल्ड ने? जब देखो उसे गुड बैड बोलता रहता है। बैड गुड मतलब भला बुरा होता रहता है ना? हाँ चाची जी, मैं राहुल भाई को भला बुरा कभी नहीं कहता, मैं तो सिर्फ। चुप कर, चुप कर। चल जा, दफा हो जा, जल्दी जा। तू खा मेरे लाल, इधर गाल। अरे खा तो सही पहले गाल। गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। बच्चों, मैं हूँ मिस चावला। मिस चावला? ये तो जूही चावला लगती है। आज से मैं आपकी मैथ्स की क्लास लूंगी। पर मिस, हमें मैथ्स जॉन सर पढ़ाते थे। हाँ, पर जॉन सर का एक्सीडेंट हो गया है और वो कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आ पाएंगे। तब तक मैं ही आपकी क्लास लूंगी। एक्सक्यूज मी मिस, जॉन सर का एक्सीडेंट कैसे हुआ? उन्हें कोई चोट तो नहीं आई? नहीं, चोट तो काफ़ी मामूली है। एक्चुअली क्या हुआ कि कल उनके स्कूटर से एक कुत्ते की टक्कर हो गई और कुत्ते ने उन्हें काट लिया। एनीवेज बच्चों, लेट्स कम टू द पॉइंट। हम अपने काम की बात करते हैं। अब मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या आपके मैथ्स का कोई पोर्शन बचा तो नहीं? 18 मार्च, ये है आपके फाइनल एग्जाम्स की डेट। Excuse me? आपने मुझसे कुछ कहा? जी हाँ, मैं आप ही से बात कर रही हूँ। How lucky। हाँ, तो आप क्या कह रही थी? मैं पूछ रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक है? तबीयत मेरी नहीं तो क्यों? तुम्हारी सूरत देख के ऐसा तो नहीं लगता जैसे तुम्हारी तबीयत ठीक हो। ऐसा लगता जैसे कहीं दर्द हो रहा हो। दर्द? नहीं, मैं तो कुछ सोच रहा था। सोच रहा था? क्या? यही कि आपका नाम जूही तो नहीं? जूही मेरा नाम? I mean, जूही चावला। Right? ओह, तो ये बात। You stand up. I said you stand up. मैं तो पहले से ही खड़ा हूँ। तुम बेंच पे खड़े हो जाओ। मिस, सॉरी मिस। Hurry up. I said stand on the bench. अब तुम पूरे पीरियड ऐसे ही खड़े रहोगे। बट मिस। Shut up. मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से जरूर करूंगी। एनीवेज क्लास, तो मैं आपको बता रही थी कि आपके एग्जाम्स की फाइनल डेट है 18 मार्च और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट कराना चाहती हूँ जिससे आपको एग्जामिनेशन में थोड़ी आसानी हो जाए। चलिए अपनी नोटबुक्स निकालिए। Ready class? Chapter number 7, question number 3 and 5. Chapter number 5 and question number 2. Excuse me, आप नोट क्यों नहीं कर रहे? मिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो एक तरह का शॉर्टकट है। मेहनत से बचने का एक तरीका है और मैंने बचपन से यही सीखा है कि इंसान को अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए, शॉर्टकट्स पे नहीं। शाबाश, आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। क्लास,
आपको भी इससे कुछ सीखना चाहिए। एनीवेज, क्या नाम है आपका? लोग मुझे राहुल कहते हैं। राहुल, नाइस नेम। मैं आपके बारे में प्रिंसिपल साहिबा से जरूर बात करूंगी। ये जरूर कहूंगी कि आप एक काबिल और होनहार बच्चे हैं। थैंक यू मिस। इट्स ओके, सिट डाउन। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।